तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हिंदू संगठन कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, सूरत, वीरभूम और सिलीगुड़ी, ये तमाम जगहों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर आप देख सकते हैं कि लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कई को चोटें भी आई हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के पास हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की कड़ी तैनाती की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर पोस्टर लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आगजनी भी कई जगहों पर की गई है, कई जगह पोस्टर जलाए गए हैं और लगातार जो है दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उधर कोलकाता में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, कई को चोटें आई हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से हमला हो रहा है उसके विरोध में भारत के अलग अलग शहरों में इस तरीके की तस्वीरों को अब देखा जा सकता है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी तैनाती कर रखी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रखी हैं। बैरिकेडिंग भी किया, कहीं पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों के में आप देख सकते हैं कि बैनर भी हाथ में है और धक्का मुक्की करते भी नज़र इस वक्त आ रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, वहाँ पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है और धक्का मुक्की की वजह से कई प्रदर्शनकारियों को भी चोट आई और कई पुलिस वालों को भी इसमें चोट आई है, जिसके बाद से भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से ये खबर लगातार देश के अलग अलग भागों में पहुंच रही है, उसके बाद से कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, ये तमाम जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन हिंदू संगठन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग भी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और लगातार जो है बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर दिल्ली की है जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस तरीके का आयोजन किया गया, प्रदर्शन किया गया है और बैरिकेडिंग तोड़कर ये कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। हालांकि भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लगातार बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहाँ पर लोग, लेकिन पुलिस पूरी मशक्क़त के साथ बैरिकेडिंग के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर वहाँ पर जिस तरीके के हालात थे उसमें धक्का मुक्की हुई। इस पूरी खबर पर राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए थे। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की और कहा जाए एक हिंदू युवक की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में बजरंग दल और हिंदू सेना का एक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है और ये प्रोटेस्ट जो कहा जाए कि बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाएगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये है कि भारी सुरक्षा के बीच ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। आप तमाम पुलिस की जो संख्या है आप वो देख सकते हैं, साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ हिंदू सेना के लोग जो हैं और बजरंग दल के लोग हैं। जो तस्वीर हमने देखी है, लगातार जो आ रही है तस्वीर बांग्लादेश से, हिंदू युवक की हत्या होती है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस लेख की प्रदर्शन? ये बात उनको देखना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारे नेता बैठे हैं, ममता बनर्जी जैसे और दूसरे नेता जैसे, जब मोदी सरकार बात करती है, घुसपैठियों को निकालने की बात करती है तो उनसे प्यार आता है घुसपैठियों से। आज वहाँ क्यों नहीं बोल रहे वो लोग जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? यूसुफ सरकार क्या कर रही है? अरे शर्म करो। कब तक वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जाएगा? अगर वो थोड़े कम बच्चे वहाँ पर उनको टारगेट करा जाएगा। अभी भी समय है, जाग जाओ और बांग्लादेश से घुसपैठियों के लिए आवाज उठा लो। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में घुसपैठी है, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी में जो घुसपैठी है, भारत छोड़ो अब बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। आखिर कब तक वहां पर मासूम लोगों की जान ली जाएगी? अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने तो उसको सजा देते, फांसी लटकाए थे। 20 जुलाई पे क्यों जलाया उसको? क्या अधिकार है तुम्हारा जलाने का? आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हम आगे भारत सरकार से भी मांग करते हैं दीपू दास की हत्या पे संज्ञान ले, यूएन तक जाए और इसमें मोहम्मद यूनिस जो उनका सर्वोच्च पद पे इस समय देश को संभाल रहे, उनको इस्तीफा भी देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए यूएन में। क्या आप लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कमीशन तक जा पाएंगे और क्या आपको लगता है? दीपू दास की हत्या के लिए तो हम कमीशन क्या बांग्लादेश एम्बेसी में भी घुस जाएंगे। हमें इतना रोष है, आज तक मीडिया पहली बारी जागरूक हुई है, जो क्लिप से दिखा रही है। इतनी हत्याएं हो चुकी है कि आप दिखा भी नहीं सकते हो। क्या कहेंगे जो ये रोष है जो गुस्सा है देश में हिंदू? देखिए जी, जो हिंदू समाज है इन सभी पर, पूरे भारतवासियों पे सभी का ये की कहना है कि किसी अकेले को मारना गलत है। और इन लोगों ने क्या करा है, सभी को झुंड बना के उस देश के लोगों ने बहुत ही, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता है और अगर हो जाता है तो सारे बॉलीवुड और जितने भी यानी कि दूसरे लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे और एक के साथ साथ 10-10 लोग, 50-50 लोग, 100 लोग खड़े होके वो अपना प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पे तो निर्दोष को मारा गया है, उसका क्या कसूर है? वो हिंदू था, सिर्फ इसलिए मारा गया उसे। भारत में ऐसा हो जाता तो अभी तक सारे विश्व में ये हो चुका था कि संविधान खतरे में आ जाता है। ये सभी चीजें लगने आता है कि संविधान खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। हम एक ही बात चाहेंगे, हिंदू अब जाग उठा है और हिंदू अब सहेगा नहीं। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि जिस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। बांग्लादेश हाई कमीशन ये जाना चाहते हैं और जिस तरीके का विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसके विरोध के लिए तमाम जो सुरक्षा बल है वो लगाया गया। हालांकि आगे जाने की अनुमति नहीं है और जिस तरीके से रिंग रोड जो कहा जाए कि मेट्रो स्टेशन है दुर्गाबाई देशमुख, उसके ठीक नीचे ये तमाम जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सीधा आगे जाना चाहते हैं। और आप आला जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और आप ये देखें तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है, आगे ना जा पाएं उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस ने की है। लेकिन ये जरूर है, ये तमाम वो संगठन है जो हाथ में बैनर लिए भीड़ के साथ यहाँ इकट्ठे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हुआ है वो ना हो। ऐसे में कोई सरकार को, देश को सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये तस्वीर है कि जहाँ इनकी मांग यही है कि जब तक ये चीजें नहीं होगी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमसन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये तस्वीरें हैं जहां मैं मौजूद हूं, यहां बस खड़ी थी, बसों में भरकर कुछ प्रदर्शनकारी जो इस ओर आए थे उनको बसों में भरकर डिटेन कर पुलिस ले गई है। हालांकि एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं और जो प्रदर्शनकारी इस ओर आए थे उनको भरोकर लेकर चले गए हैं। और अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी जिनको शांत कहा जाए कि उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो कहा जाए हिंदू संगठन बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति बनाए रखें और अपने मंच के संचालन के द्वारा उनकी बात रखी जाए। और वो तस्वीर आप देख भी रहे हैं क्योंकि अब एक तरफ पुलिस बल है, बैरिकेडिंग है और कहा जाए कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंच चुके थे उनको पूरी तरीके से डिटेन कर यहाँ से ले जाया गया है। अभी आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, इस वक्त पुलिस इस बैरिकेडिंग के दूसरे वाले हिस्से में है और पहला बैरिकेडिंग तोड़कर जब यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे थे तो इस वाले बैरिकेड को भी तोड़कर अंदर आने की कोशिश की थी। उन्हीं प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया है और दूसरी तरफ अभी भी आपको प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। हालांकि संख्या जरूर कम हुई है लेकिन वही जोश है, वही बात है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लगातार आवाज और हाई कमीशन पर जाने की बात वो कर रहे थे और यही वजह है कि जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्हीं प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है, बसों में भर के लेके गया है और अभी एक बस और लगाई गई है। यानी साफ तौर पर, सीधे तौर पर पुलिस का कहना यह है कि यहाँ से हटें, यहाँ से जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, धारा 144 है। दूसरी तरफ एम्बेसी, हाई प्रोफाइल जो एरिया है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार उनको पीछे हटने की बात कर रही है, साथ रहने की बात कर रही है। लेकिन तस्वीरें यही हैं कि प्रदर्शनकारी अभी भी उस सड़क पर मौजूद हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बैनर्स के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और अभी भी पुलिस इस जगह मौजूद यही है, कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से इनको हटाया जाए। और अब तस्वीरें यही हैं कि एक और बस लगाई गई है। उम्मीद ये करते हैं कि अब इनको धीरे धीरे यहाँ से हटाने की कोशिश होगी क्योंकि लगातार ये कोशिशें थी कि वो आगे तक जाएं, लेकिन अब पुलिस ने साफ कहा है कि आगे कोई नहीं जाएगा। और जिस तरीके से आप पुलिस बल यहाँ देख रहे हैं काफी संख्या में यानी बढ़ाए गए हैं, तमाम जो कहा जाए सीआरपी के जवान हो, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं और हर तरीके की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। ये जो हिस्सा जहां मैं मौजूद हूं, इस हिस्से
रास्ते से अब तमाम लोगों को हटाने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। इससे पहले आपने प्रदर्शनकारियों को देखा और जो बसों में जिनको ले जाया गया था, और अब यहाँ का जो हिस्सा है मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, क्योंकि कमीशन से कुछ ही दूरी पर हम मौजूद है और जहाँ सीधे तौर पर यह कहा गया था कि सारी सेवाएं बंद है, तो ऐसे में यहाँ कोई नहीं जाएगा आगे। और जिस तरीके से आज आह्वान हुआ था कि प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, तमाम बातें रखेंगे, हिंदू परिषद की तरफ से हिंदू संगठन तमाम जो इकट्ठे हुए थे, बजरंग दल हुए थे, तो अभी फिलहाल यही कश्मकश ये लगी है कि पुलिस किसी तरीके से इनको हटाएं और वो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कोशिश जो कर रहे थे, जिनको डिटेन किया गया है, अभी कुछ बचे हैं जो अभी भी जिनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको यहाँ से हटाया जाए। तो फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि पुलिस मीडिया के लिए भी ये कह रही है कि यहाँ से आपको हटना होगा। कारण यही है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार आगे आ रहे हैं और वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बसों में भरकर ले जाने की जब बात हो रही थी तो आराम से उनको ले जा पाएं, इस बात को लेकर मीडिया को हटाने की कोशिशें हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि जो प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है, लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार है, उस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और ये देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग की कितनी और पुलिस बल को अब बढ़ा दिया गया है और जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वो पीछे हट चुके हैं। यानी उनको ये मैसेज दिया गया है कि या आप चले जाएं, नहीं तो आपको डिटेन कर यहाँ से ले जाया जाएगा।